राम राम सभी प्यारे छात्र एवं छात्राओं और मेरे युवा साथियों। सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब पर आपका आज फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आपके बीच जगदीश बेसिक गणित जो रोज़ आपको नए वीडियो में देता हूँ, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो उससे पहले क्या है, आज हम थोड़ी सी इस महामारी की चर्चा कर लेते हैं, उससे आपको अवगत करवा देते हैं कि आज इस महामारी काल में जो अपना शिक्षा का स्तर है, जो बच्चे अभी खेल कूद में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्यों आज 15 जुलाई है और आज पूरे 4 महीने हो गए हैं स्कूल को बंद किए हुए। इन 4 महीनों में बच्चों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होगी, सिर्फ खेल कूद में ध्यान दिया है। उसी को हम आगे अग्रसर बढ़ाने के लिए शिक्षा को हम आपके बीच एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जो अपने संस्थान के द्वारा सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल है, उस पर हम आपको रोज़ गणित के बेसिक टॉपिक बताते हैं, जिससे क्या है आपकी शिक्षा रेगुलर चलती रहे। तो आज उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। उसमें आज बात करेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याएं क्या है, उन संख्याओं के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे और आपको हर चीज़ बारीकी से बताएंगे। तो शिक्षा में अपने सबसे पहले अपना टॉपिक आएगा प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है। उसके बाद अपने आता है पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे सम संख्याएं क्या होती है, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे विषम संख्या क्या होती है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। उसके बाद पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। और उसके बाद पढ़ेंगे अपन अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो इनके बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें अपने पहला पॉइंट आ गया प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक अपना क्या होगा, प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपने पास 6-7 जो टॉपिक है, उनमें पहला टॉपिक अपने क्या आएगा, प्राकृत संख्या क्या होती है। चलो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वो संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो प्राकृत संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। जैसे आपको मैं लिख के बताता हूँ, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अनंत तक हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। तो जैसे उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं, 1, 2, 3 डेढ़ 100 1000 अनंत तक, मतलब अंत नहीं है उन संख्याओं का, वो संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्या हो जाती है। तो पहला टॉपिक अपना था प्राकृत संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वो संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3 डेढ़ 100 डेढ़ 1000 आगे अनंत तक जाती है, वो संख्याएं अपने हो गई प्राकृत संख्याएं। अब नंबर 2 आता है पूर्ण संख्याएं।
नंबर 2 टॉपिक होगा इसका अपना पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो पूर्ण संख्या ऐसी होती है, ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वो संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है, इतना है कि ये 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होती है। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है या अनंत तक होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, अपने 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 डैश 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 100 फिर डैश डैश फिर 1000 और आगे चलती रहती है, अनंत तक संख्याएं होती है। वो संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। मतलब इन प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर इतना ही है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाती है। जैसे 1 2 3 से प्राकृत हो गया, 0 1 2 3 से अपने क्या हो गई, पूर्ण संख्या। और हाँ, पूर्ण संख्या का एक क्वेश्चन हो गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, आपके 0 होगी, और 0 से जो शुरू होती है वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो 2 हो गए अपने पास प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अब नंबर 3 पढ़ेंगे अपन। 3 नंबर अपने पास क्या है, सम संख्याएं क्या होती है और विषम संख्याएं क्या होती हैं। चलो सम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 3 सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है या 2 का भाग उन संख्याओं में पूरा जाता है, वो संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे अपने पास संख्या हो जाती है 2 में 2 का भाग जाता है, 4 2 का भाग जाता है, 10 उसमें भी 2 का भाग जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग जाए या उससे भाज्य हो जाए। भाज्य हो जाए। भाज्य हो जाए वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो इसमें क्या हो गया, जैसे उदाहरण के लिए आपकी संख्या बता देते हैं 2 4 6 8 10 और 100 आगे 1000। इस प्रकार की जो संख्याएं होती है जिसमें क्या है 2 का भाग पूरा जाता है, वो संख्याएं आपकी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। उसके बाद अपने पास क्या आता है, नंबर 4 पॉइंट आता है आपकी विषम संख्या। विषम संख्या विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। विषम संख्या वो संख्या होती है या ऐसी संख्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, वो संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या होती है। अब सम संख्या और विषम संख्या में अंतर क्या हो गया, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है वो तो सम संख्या होती है। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो क्या होती है, विषम संख्या होती है। जैसा परिभाषा इसकी होगी, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, या 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती।
वो संख्याएं क्या कहलाती है आपकी? विषम संख्याएं कहलाती है। अंतर आपको पता हो गया, जिस संख्या में 2 का भाग जाता है वो सम संख्या है, जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता वो क्या है? विषम संख्या है। तो इसमें आपके जैसे उदाहरण के तौर पर आपकी संख्या लिख देता हूँ 1 3 5 7 9 11 21 25 जो भी आगे अनंत तक जो संख्या होती है जो अपने 2 से विभाजित नहीं होती है वो संख्याएं क्या कहलाती है? अब विषम संख्याएं कहलाती है। तो अंतर भी आपको पता चल गया, उदाहरण की इनके आपके पता चल गए और इनके आपको पता चल गया सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है वो भी आपको पता चल। अब देखो नंबर 5 अपने पास टॉपिक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? देखो ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं संख्या का भाग जाता है, स्वयं संख्या का भाग जाता है, स्वयं संख्या का भाग जाता है। जैसे 2 3 5 7 11 13 19 17 19। मतलब इनमें क्या होता है, न तो सम होती है न विषम होती है। ये संख्या विषम तो हो गई। इसमें क्या है, ये ऐसी संख्या है जिसमें क्या है सिर्फ स्वयं का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का इसमें दोनों क्या है भाग नहीं जाएगा। जैसे 2 में 2 का ही भाग जाएगा, 3 में 3 का ही भाग जाएगा, 5 में 5 का भाग जाएगा, 7 में 7 का भाग जाएगा। मतलब क्या होगा इसका, ये किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जा सकते, पूर्ण रूप से भाग नहीं जा सकता। पॉइंटों में ज़रूर जाता है, पॉइंटों में से अपने मतलब नहीं। इसमें क्या होता है सिर्फ स्वयं संख्या का भाग जाता है और किसी का नहीं जाता। अब इनमें एक क्वेश्चन और बन जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा 2 तो सम संख्या होती है, 2 तो क्या होती है? सम संख्या होती है। ये अभाज्य संख्या क्या होगी, कैसे होगी? तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि 2 है वो सम भी संख्या होती है। हाँ सम संख्या होती है, लेकिन 2 में 2 का ही भाग जाता है और किसका भाग जाता है आप बताओ? 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जा सकता है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 1 का भाग नहीं जाता। तो अभाज्य संख्या की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। अपन ने 5 टॉपिक पढ़ लिए। कौन कौन से? सम संख्या पढ़ ली, विषम संख्या पढ़ ली, अभाज्य संख्या पढ़ ली और प्राकृत संख्या समझ ली और पूर्ण संख्या समझ ली। मतलब इन 5 संख्याओं को आपको बारीकी से पढ़ना है, जिससे आपकी क्या ये संख्याएं पता चल जाए। आपके क्वेश्चन में भी अगर कभी एग्जाम में आ जाए आपके ऐसा ये संख्याएं कौन सी होती है तो तुरंत आप उनका जवाब दे सकते हो। इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हम वीडियो देते हैं उनको आपको घर पे बैठ के ट्राई करने पड़ेंगे, जिससे कि आपके हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और रही बात जो अभी नए बंदे जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जैसे सुमित शिक्षण संस्थान पर, तो आपको क्या करना, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक और कमेंट करते रहना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, जो अपने सहपाठी हैं या अपने आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, शेयर करना है, जिससे क्या है वो बच्चे भी निरंतर पढ़ सके और हमारे वीडियो देख सके, जिससे क्या उनकी शिक्षा निरंतर लगातार चालू रहे। और सबसे ज़्यादा यही करना, आपको शेयर करना है। और हाँ, हमारे वीडियो में आपको कहीं भी ऐसा लगे यहाँ सर ने कोई गलती कर दी है तो उस कमी को हमें अवगत करवाएं, जिससे क्या है अगले वीडियो में हम आपको उस कमी से अवगत आप हमें करवाओगे तो हम उस कमी को सुधार पाएँ। धन्यवाद।